हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 13 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 13। कटिंग इन एंड आउट यानी कि कट करना। कट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? जैसे इन्होंने बताया है कि जो फ्लाइज होती हैं, बीज, बीटल्स, वास्प्स और अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सेगमेंटेड क्रिएचर्स होते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है कि वो सेगमेंट में बटे हुए होते हैं। अगर आप उनके जो है बॉडी को देखोगे तो आप देखोगे कि उनका जो हेड है, थोरैक्स, एब्डोमेन, जो ये जितने पार्ट हैं ये ज्वाइन करते हैं और इनमें जो है एक इमेजिनेटिव आई, एक कटिंग इन ऑफ द बॉडी, यानी कि आपको इनकी जो है बॉडी में एक कटिंग दिखाई देगा। देखिए जैसे मैं आपको ये एक इमेज दिखाती हूँ। जैसे ये देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर जो है कट है। तो ये एक सेगमेंटेड क्रिएचर्स इनको हम कहते हैं। अब जो है हमने एक ब्रांच पढ़ी थी जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जो एनिमल की स्टडी होती है उसको हम जूलॉजी कहते हैं। लेकिन जूलॉजी की वो ब्रांच जो कि इंसेक्ट से डील करती है उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहाँ से आया है? ये बना है एन प्लस टोम से। एन का मतलब होता है इन और टोम का मतलब होता है कटिंग, यानी कि जिसके बॉडी के अंदर कट हो। तो इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा एंटोमोलॉजिकल, यानी कि जो इंसेक्ट्स की स्टडी है उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी और एंटोमोलॉजिकल इसका जो एडजेक्टिव होगा। अब देखिए जैसे इंसेक्ट हमने वर्ड पढ़ा, तो इंसेक्ट जो है इन प्लस सेक्टस से बना है। इन प्लस सेक्टस इंसेक्ट बना है। इन का मतलब अंदर हो गया इन, और प्लस सेक्टस, सेक्टस भी जो है एक फॉर्म है ऑफ द वर्ब मीनिंग टू कट, यानी कि कट की एक फॉर्म है सेक्टस। तो यानी कि इन कट, यानी कि जिसके अंदर जिसकी बॉडी के अंदर कट हो, डेट इज कॉल्ड इंसेक्ट्स। अब जो है एक वर्ड बनाते हैं इससे, एक प्रीफिक्स है जैसे ई सी। ई सी ये जो है ग्रीक फॉर्म एक से आया है जिसका मतलब होता है आउट। अभी तक तो हमने पढ़ा इन यानी कि अंदर कट, लेकिन अब जो बाहर का कट होता है तो उसको उसके जो है बहुत सारे मेडिकल जो मतलब फील्ड है उसमें बहुत सारे जो सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कट आउट किया जाता है, किसी चीज़ को काट कर अलग किया जाता है। तो उनके लिए क्या क्या वर्ड्स बनते हैं? जैसे सबसे पहला है टोंसिलेक्टोमी। टोंसिलेक्टोमी क्या होता है? वो प्रोसेस जो कटिंग आउट द टोंसिल्स, जो टोंसिल्स होते हैं उनको कट आउट करता है, उनको जो है काट कर बाहर निकालता है, डेट इज कॉल्ड टोंसिलेक्टोमी। नेक्स्ट है एपेंडेक्टोमी। एपेंडेक्टोमी क्या होता है? अपेंडिक्स प्लस ईसी प्लस टोम। ये किसके बना है? अपेंडिक्स, अपेंड प्लस ईसी और प्लस टोम से। तो अपेंडेक्टोमी हो गया द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को कटिंग आउट करना। नेक्स्ट है हमारा मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी क्या होता है? मैस्टेक्टोमी जो है ये बना है मेस्टो से। मेस्टो का मतलब होता है ब्रेस्ट, मेस्टो प्लस ईसी प्लस टॉम। तो यानी कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को काट कर बाहर निकालना, डेट इज कॉल्ड मैस्टेक्टोमी। नेक्स्ट हमारा है हाइस्टेक्टोमी। हाइस्टेक्टोमी क्या होता है? हाइस्ट्रा होता है यूटेरस, तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट ऑफ यूटेरस। फिर आता है हमारा प्रोस्टेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी क्या होता है? प्रोस्टेक्टोमी होता है, ये बना है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मतलब कि जो पुरुष ग्रंथि होती है, तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो पुरुष ग्रंथि होती है, उसको काट कर बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेक्टोमी। अब जो ये हमारा वर्ड है ईसी, जिसका मतलब क्या था? ईसी यानी कि बाहर, सॉरी आउट, हाँ मतलब बाहर हो गया ना, ईसी का मतलब बाहर हो गया। अगर हम इसको ग्रीक वर्ड कैंट्रोन से मिला दें, KENTRON, कैंट्रोन, तो हमारा जो एक वर्ड बन एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक जिसका मतलब होता है आउट ऑफ द सेंटर। ये सेंट्रम से बना है। सेंट्रम मतलब सेंटर और इक मतलब आउट, तो आउट ऑफ द सेंटर। और इसका जो नाउन होगा डेट वाज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी और एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक आउट ऑफ द सेंटर और नाउन हुआ एक्सेंट्रिसिटी। नाउ लेट्स मोर कट्स। जो ग्रीक प्रीफिक्स ए होता है, इसका जो रूट होगी वो नेगेटिव होगी, तो इसको जब हम ए को प्लस टोम में मिला देंगे, टोम का मतलब क्या था? कट करना, लेकिन ए टोम एटम, ए प्लस टोम क्या बन गया? एटम। ए का मतलब नेगेटिव और टोम कटना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वन डेट कुड नॉट बी कट एनी फर्दर, जिसको हम आगे नहीं काट सकते। और इसका जो एडजेक्टिव होगा डेट इज कॉल्ड एटोमिक, तो एटम और एटोमिक। अब एक और वर्ड आता है एना, ANA, एना। एना के जो है हैज़ नंबर ऑफ मीनिंग्स, ए नंबर ऑफ मीनिंग्स, वन ऑफ विच इज़ अप इज़ एनाटोमी। एक हमारा वर्ड बनेगा फिर एनाटोमी। एना प्लस टोम, एना मतलब अप और टोम मतलब कटिंग। एना का एक मतलब होता है अप और टोम का मतलब हो गया कटिंग। तो एनाटोमी क्या होगा? कटिंग अप ऑफ ए प्लांट और एनिमल टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर,
यानी कि किसी प्लांट को या एनिमल को जो है कटिंग अप करना, टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर, ताकि हम इसके स्ट्रक्चर्स का पता लगा सके। लेटर द बॉडली स्ट्रक्चर इटसेल्फ, यानी कि उसकी जो बॉडली स्ट्रक्चर्स है उसका भी हम पता लगा सके, तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। और इसका जो एडजेक्टिव होगा डेट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल। फिर जो है एक वर्ड है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था टॉम, टॉम का मतलब हो गया कट। तो एक बुक दैट वाज पार्ट ऑफ ए लार्जर वर्क ऑफ मैनी वॉल्यूम्स वाज कॉल्ड ए टॉम, यानी कि एक बुक जो कि बहुत सारे वॉल्यूम्स का एक जो है पार्ट हो। जैसे पैराडाइज लोस्ट के 12 वॉल्यूम्स है, उसकी जो है एक बुक अगर हम ले ले तो उसको हम बोलेंगे टॉम, यानी कि ए पार्ट कट फ्रॉम द होल, बहुत बड़े में से कटा हुआ एक पार्ट, उसको हम बोलते हैं टॉम। एक फिर उसके बाद जो है ग्रीक प्रीफिक्स आता है डिका, DICHA, डिका। अगर हम इसको टॉम के साथ मिला दें, डिका का मतलब होता है दो, इनटू, कॉम्बाइंस विद टॉम टू कंस्ट्रक्ट डिकोटोमी। तो क्या बन गया ये हमारा डायक्टोमी, डायक्टोमी बन गया, यानी कि ए स्प्लिटिंग इन टू, दो पार्ट में स्प्लिट करना। डाइक का क्या मतलब होता है, DICHA का मतलब होता है इन टू पार्ट्स। और जब हम इसको डाइकोटोमी मिला देंगे, यानी कि डाइका को हम टॉम से मिला देंगे, तो डेट वाज कॉल्ड डाइकोटोमी। और डाइकोटोमी का मतलब हो जाएगा स्प्लिटिंग इन टू पार्ट्स, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करना। तो डिकोटोमी तो हो गया जो दो पार्ट्स में कट है। जो डिकोटोमी है हम इसको एक लाइफ के सेंस में भी ले सकते हैं, यानी कि जैसे कि कोई मैन है, कोई व्यक्ति है हु इज़ ए गवर्नमेंट क्लर्क ऑल डे, यानी कि जो दिन में तो एक गवर्नमेंट क्लर्क है लेकिन रात में क्या करता है, वो नाइट स्कूल टीचर है। तो उसको जो उसकी लाइफ है, अगर हम उसे कहें तो वो स्प्लिट है इनटू टू पार्ट्स, यानी कि दो पार्ट्स में वो बटी हुई है। तो इसका जो वर्ब होगा डेट इज कॉल्ड डिक्टोमाइज, और जो एडजेक्टिव इसका होगा डेट इज कॉल्ड डिक्टोमस। डिक्टोमस है, डिक्टोमस को हम क्या कह सकते हैं, डेट डिवाइड्स एवरीथिंग इनटू टू पार्ट्स, जो कि हर चीज़ को दो पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे कि गुड एंड बैड, वाइट एंड ब्लैक, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिशन, ETC। तो ये कहलाता है डिक्टोमस। अब हमारा एक वर्ड आता है एपिटोम, एपिटोम। एपिटोम का मतलब क्या हुआ, एपिटोम का मतलब होता है एक कंडेंसेशन ऑफ द होल, यानी कि पूरे का जो है एक कंडेंसेशन। जब हम किसी बड़ी चीज़ की जो है क्वालिटी या उसका टाइप जो हम बताते हैं किसी एग्जाम्पल के द्वारा, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है किसी पार्टिकुलर क्वालिटी और टाइप का। मान लीजिए ताजमहल है, तो हम ताजमहल को कह सकते हैं ताजमहल इज़ द एपिटोम ऑफ लव। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ही काइंड है, तो हम उसको बोल सकते हैं ही इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, यानी कि वो जो है जो मतलब एपिटोम है वो काइंडनेस का। जैसे सी इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, या एपिटोम का जो वर्ब होगा वो होगा एपिटोमाइज। तो डेट वन एक्ट एपिटोमाइज हर फिलोसफी ऑफ लाइफ, यानी कि वो उसकी लाइफ की जो फिलोसफी बता रही है कि वो जो है काइंडनेस का एपिटोम है। तो जो वो लेडी जो कि एपिटोम है काइंडनेस का, वो स्टैंड करती है उन सब लोगों के लिए जो कि काइंड है, यानी कि सो ए वुमेन हु इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस स्टैंड्स फॉर ऑल पीपल हु आर काइंड। तो जो पूरे पार्ट का, यानी कि जो पूरा मतलब एक होल पार्ट है, उसका जो एक एग्जाम्पल अगर हम किसी एक को लेकर देते तो डेट इज कॉल्ड एपिटोम। और इसका जो वर्ब होगा वो होगा एपिटोमाइजिस। अब हम बात करते हैं लव एंड वर्ड्स की। लोगोस हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब होता था साइंस और स्टडी, और इसका मतलब जो है वर्ड भी होता है या स्पीच भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसी तरह हम एक वर्ड बनाते हैं फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब क्या हुआ, द लव ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों से प्यार करना। और ये किससे बना है, ये बना है ग्रीक वर्ड फिलिन से। फिलिन का मतलब होता है लव, और प्लस लोगोस, लोगोस का मतलब वर्ड्स या साइंस स्टडी। तो जो स्टडी से प्यार करता है, जो शब्दों से प्यार करता है, डेट इज कॉल्ड फिलोलॉजी। उसके बाद जो है लिंग्विस्टिक हम किसे कहेंगे, लिंग्विस्टिक कहेंगे द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ए टर्म डिवाइड फ्रॉम लैटिन लिंग्वा टोंग, यानी कि लिंग्वा का क्या मतलब हुआ, टोंग। तो लिंग्विस्टिक कौन होता है, लिंग्विस्टिक होता है द साइंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जो साइंस होती है डेट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। अब मोर लव की बात, अब अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी पढ़ा फिलन, तो एक शब्द आता है फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी। तो फिलैंथ्रोपी क्या हुआ, द लव ऑफ मैनकाइंड। हमने पहले पढ़ा था एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो लवर ऑफ मैनकाइंड, लव ऑफ मैनकाइंड जो है वो क्या कहलाएगी, फिलैंथ्रोपी। और जो ऐसा करता है डेट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, ये हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है। और इसका जो एडजेक्टिव होगा डेट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिक। तो फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट और फिलैंथ्रोपिक। एक वर्ड आता है फिर फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब होता है प्ले अराउंड। ये सब जो बना है, ये बना है फिलिन प्लस एंड्रोस से। फिलिन का मतलब लव और एंड्रोस का मतलब मेल। तो इंटरेस्टेड इन मेल, मेल लव, डेट इज कॉल्ड फिलेंडर, फिलेंडर। और जो ऐसा करता है डेट इज कॉल्ड फिलेंडर। वन हु एंगेज इन द इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिलेंडर। फिर फिलोसफी, फिलोसफी क्या हुआ, फिलोसफी हुआ लव ऑफ विजडम।
ये जो है सोफोस से बना है, सोफोस का मतलब होता है वाइस, तो फिलोसफी होता है लव ऑफ विजडम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया ये जो आया है ये एडेल्फोस से बना है। एडेल्फोस का मतलब होता है ब्रदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिलाडेल्फिया का मतलब हुआ सिटी ऑफ ब्रदरली लव। एक सिटी जो ब्रदरली लव है, यानी कि जिसमें ब्रदरली लव है वो सिटी, तो वो कहलाएगी फिलाडेल्फिया, सिटी ऑफ ब्रदरली लव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलाहार्मोनियक। फिलहार्मोनियक, फिलहार्मोनियक क्या होता है, फिलहार्मोनियक होता है लव ऑफ हारमोनी और म्यूज़िक, यानी कि जो म्यूजिक से जो लव होता है म्यूज़िक और हारमोनी के प्रति, वो कहलाता है फिलरमोनिक। फिर एक वर्ड आता है एफ्रोडिजियक। एफ्रोडिजियक, एफ्रोडिजियक क्या होता है, ये जो है एफ्रोडाइट से बना है, जो कि एक ग्रीक गोडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है। एफ्रोडाइट जो है एक ग्रीक गोडेस है लव और ब्यूटी की। तो जो एफ्रोडिजिक है, एफ्रोडिजिक क्या होता है, ये जो है मतलब रिलेटेड टू सेक्सुअल डिज़ायर, एनीथिंग दैट अराउज सेक्सुअल डिज़ायर, दैट अराउजेज सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि हर वो चीज़ जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को अराउज करे, दैट इज कॉल्ड एफ्रोडिजिक। एफ्रोडिजिक, एफ्रोडिजिक जो है एक एडजेक्टिव है, और इसकी जो एज वेल एज ए नाउन, यानी कि एक एडजेक्टिव भी और एक नाउन है, लेकिन अगर इसका जो लॉन्गर एडजेक्टिव फॉर्म की अगर हम बात करें तो डेट वाज कॉल्ड एफ्रोडाइजिकल। एफ्रोडाइजिकल भी जो है यूज़ की जाती है लॉन्ग एडजेक्टिव फॉर्म में। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल वन हु लव्स बुक्स, जो कि बुक से प्यार करता हो, किताबों से प्यार करता हो, डेट इज़ कॉल्ड बिब्लोफाइल। फिर एक है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल कौन होता है, हु एडमायर्स एंड इज़ फॉन्ड ऑफ द ब्रिटिश पीपल, यानी कि जो ब्रिटिश पीपल का फॉन्ड हो, जिसे ब्रिटिश पीपल अच्छे लगते हों, और जो उनसे प्यार करता हो, डेट इज़ कॉल्ड एंग्लोफाइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिसिस्ट क्या होते हैं, सिमेंटिसिस्ट जो है प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन सिमेंटिक्स, और सिमेंटिक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स होता है अर्थ, यानी कि किसी चीज़ का अर्थ निकालना। तो उसका जो है सिमेंटिक्स हुआ वो, और सिमेंटिसिस्ट जो ऐसा करता है, और उसका जो एडजेक्टिव हुआ डेट इज़ कॉल्ड सिमेंटिक या फिर सिमेंटिकल। तो सिमेंटिक्स जैसे हम किसी वर्ड में कह सकते हैं कि द सिमेंटिक्स ऑफ योर थिंकिंग आर ऑल रॉन्ग, कि जितना भी अर्थ है तुम्हारे थिंकिंग का वो सब गलत है। तो सिमेंटिक्स अर्थ, सिमेंटिसिस्ट और सिमेंटिक या सिमेंटिकल। फिर इसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट जो है द प्रोफेशन ऑफ द सोशोलॉजिस्ट इज़ सोशोलॉजी। जो सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका जो प्रोफेशन होता है डेट इज़ कॉल्ड सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है सोशोलॉजी को और क्या कह सकते हैं हम, सोशोलॉजिकल, जो इसका एडजेक्टिव हुआ वो क्या हुआ, सोशोलॉजिकल। जो सोशोलॉजी है वो एक लैटिन वर्ड से बना है सोशियस से। सोशियस इसका मतलब होता है कंपेनियन प्लस लोगोस, लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो सोशियस प्लस लोगोस यानी कि कंपेनियन प्लस साइंस, तो स्टडी। तो सोशोलॉजी क्या थी, सोशोलॉजी थी स्टडी किसकी, सोशल यानी कि समाज की, अपने आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी जो प्रथाएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उन सब की जो स्टडी है, डेट वाज कॉल्ड सोशोलॉजी। उसको जो है हम सोशोलॉजी कहते हैं, और इसको करने वाले को हम सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इसका जो एडजेक्टिव होगा डेट वाज सोशोलॉजिकल। अब जो एंटी सोशल पर्सन होगा, एक एंटी सोशल पर्सन अगर हम बात करें तो एंटी सोशल का मतलब होता है जो अगेंस्ट सोसाइटी के, जो डिसलाइक करता हो पीपल्स को, एंड ऑफन बिहेव्स इन वेज दैट आर डेट्रीमेंटल और डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी और द सोशल ऑर्डर, यानी कि जो अगेंस्ट हो, किसके, सोशल ऑर्डर के, डिस्ट्रक्टिव हो सोसाइटी के लिए, तो वो कहलाता है एंटी सोशल। वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो पर्सन कहलाएगा एंटी सोशल, जो कि सोशल के जो है सोशल सोसाइटी के बिल्कुल जो अगेंस्ट हो। और उसी एक और वर्ड आता है ए सोशल। ए सोशल का मतलब क्या होता है, जो ए सोशल जो एक पर्सन होता है, ए सोशल जो पर्सन होता है वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है किससे, सोसाइटी से, और वो एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है। अवॉइड जो है वो कॉन्टैक्ट विद अदर्स, दूसरों से जो है कॉन्टैक्ट करने को वो अवॉइड करता है। फील्स कम्प्लीटली इंडिफरेंट टू द इंटरेस्ट और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, और वो जो है कम्प्लीटली इंडिफरेंट फील करता है अपने आप को सोसाइटी के वेलफेयर और इंटरेस्ट से, यानी कि वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग होता है, सोसाइटी से जो है वो अपने आप को एक तरह से काट लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड हो, जो जिसने अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया हो, जो कि इन्वॉल्व नहीं होना चाहता सोसाइटी के साथ, तो वो पर्सन कहलाता है ए सोशल पर्सन। लेट्स डू एक्सरसाइज। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या था, एंटोमोलॉजी जो हमने पढ़ी थी साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स की साइंस है, इंसेक्ट्स की जो स्टडी है, डेट वाज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, तो साइंस डीलिंग विद इंसेक्ट्स। अब है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी यानी कि जो आउट ऑफ सेंटर हो, जो और हो, अलग हो जो सबसे, तो डेट इज़ स्ट्रेंजनेस, ओडनेस या अनकन्वेंशनलिटी। फिर है एनाटोमी। एनाटोमी क्या था, एनाटोमी थी फिजिकल स्ट्रक्चर, तो इसका होगा थर्ड का ए।
फिर नेक्स्ट आता है डिक्टोमी। डिक्टोमी क्या था? डिक्टोमी था जिस मतलब दो पार्ट में किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। तो इट विल बी कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो फोर्थ का आंसर होगा जे। फिफ्थ एपिटोम। एपिटोम क्या होता है? एपिटोम होता है जब हम किसी मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जैसे सी इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, तो इट विल बी समरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। फिर है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होती है? फिलोलॉजी होती है लिंग्विस्टिक। सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होती है किसी भी वर्ड का जो है मीनिंग्स निकाल लेना, यानी कि उस वर्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और मीनिंग क्या, उसका मीनिंग क्या होगा, उसका साइंस क्या होगा मीनिंग का, डेट इज साइंस ऑफ द मीनिंग्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड। सोशोलॉजी। सोशोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर्स, कस्टम्स, इन सब की स्टडी करना, तो डेट वाज साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम्स। फिर आता है एफ्रोडिसियक। तो एफ्रोडिसिक होता है वो चीज़ जो कि सेक्सुअल अराउजल जो है करती है, यानी कि जो सेक्सुअल अराउजल का कारण बनती है, डेट इज कॉल्ड एफ्रोडिसियक। फिलंथ्रोपी। फिलंथ्रोपी इज कॉल्ड चैरिटेबल वर्क्स। जो चैरिटेबल वर्क्स होता है उसको कहते हैं फिलंथ्रोपी, और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। डिक्टोमाइज। डिक्टोमाइज क्या था? स्प्लिट इन टू पार्ट्स, तो इसका होगा टू स्प्लिट इन टू। वन का होगा एफ। एपिटोमाइज, समराइज, किसी चीज़ को जो है समराइज कर लेना। फिर है फिलेंडर। फिलेंडर क्या था? वो लेडी जो कि मतलब सॉरी फिलेंडर था फिल प्लस एंड्रोस, यानी कि मेल, तो जिसको जो है मेल से प्यार था, तो ये होगा टू एंगेज इन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स। फिल्टर। फिल्टर होगा लव पोशन या एफ्रोडिसियक। फिर बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल जो जिसको जो किताबों से प्यार होता है, तो डेट वाज बुक कलेक्टर। एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल जिसको जो ब्रिटिश जो पीपल होते हैं जो उनका शौकीन होता है, तो डेट वाज वन फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश पीपल कस्टम ईटीसी। एसोशल। एसोशल होता है जो कि मतलब सोसाइटी से अपने आप को एक तरह से कट कर ले, विड्रॉ कर ले, जो अलग रहे, तो 7 का होगा जी, विड्रॉ फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पीपल। टॉम। टॉम होती है एक बुक, यानी कि बहुत सारी बुक की जब एक बुक होती है, जब बहुत सारी जो वॉल्यूम होती है उनकी एक बुक हो, तो ये होगी डल हैवी बुक। फिलोलॉजिकल। फिलोलॉजिकल जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। और फिर बचता है सोशोलॉजिकल। सोशोलॉजिकल जो कि सोसाइटी की जो कल्चर्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनकी जो साइंस है, तो प्रीटेनिंग टू द साइंस ऑफ ग्रुप कल्चर्स, कन्वेंशंस, ईटीसी। नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? ये कौन कौन से वर्ड्स हैं देखते हैं, चलिए। प्रीटेनिंग टू द स्टडी ऑफ सोशल कस्टम्स, जो कि सोशल कस्टम्स की स्टडी करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डेट वाज कॉल्ड सोशोलॉजिकल। सोशोलॉजिकल। फिर नेक्स्ट है प्रीटेनिंग टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड्स, जो कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो वर्ड्स के, वो निकालता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक और सिमेंटिकल। सिमेंटिक और सिमेंटिकल। नेक्स्ट है लवर एंड कलेक्टर्स ऑफ बुक। लवर और या फिर कलेक्टर जो बुक कलेक्ट करता हो, जिसको जो है बुक से प्यार हो, डेट इज कॉल्ड बिब्लोफाइल, वो कहलाएगा बिब्लोफाइल। फिर होता है मेक लव प्रीमिस्क्यूसली। मेक लव प्रीमिस्क्यूसली क्या कहलाएगा? डेट वाज कॉल्ड, तो वो कहलाएगा फिलेंडर। फिलेंडर, PHILANDER। नेक्स्ट है हमारा प्रिटेंडिंग टू द साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। जो लिंग्विस्टिक्स की साइंस प्रिटेंड करता हो, तो वो कहलाएगा फिलोलॉजिकल। और परटेनिंग टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? तो डेट वाज कॉल्ड एंटोमोलॉजिकल। एंटोमोलॉजिकल। फिर है हु एडमायर्स ब्रिटिश कस्टम्स। वन हु एडमायर्स ब्रिटिश कस्टम्स, जो ब्रिटिश कस्टम्स को एडमायर करता हो, जो ब्रिटिश कस्टम्स का शौकीन हो, तो ही वॉज कॉल्ड एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल। फिर होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सो कॉल्ड। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटम। ATOM, एटम। फिर है परटेनिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी, जो कि एक बॉडी की जो है स्ट्रक्चर, उसको उसकी जो मतलब एक तरह से साइंस है उसको पढ़ता हो, तो ही वॉज कॉल्ड फिलोलॉजिकल। ए डल हैवी बुक। ए डल हैवी बुक कहलाएगी टॉम, TOME, टॉम। 11 स्प्लिट इन टू, जो दो भागों में डिवाइड हो, तो इट वाज कॉल्ड डिक्टोमस, DICHOTOMOUS, डिक्टोमस। फिर होता है टू स्प्लिट इन टू,
दो भागों में डिवाइड करना, तो वो कहलाएगा डिक्टोमाइज, डिक्टोमाइज। फिर है एक कंडेंसेशन समरी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल, जो पूरे को एक रिप्रेजेंट करे, जो पूरे की एक समरी हो, तो इट वॉज कॉल्ड एपिटोम, EPITOME, एपिटोम। फिर नेक्स्ट आता है टू स्टैंड फॉर द होल, टू समराइज, ये वही हो गया एपिटोमाइज, एपिटोम और एपिटोमाइज। फिर नेक्स्ट पर्टेनिंग टू चैरिटेबल एक्टिविटीज़, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करता हो तो वो क्या कहलाएगा, फिलंथ्रोपिक, फिलंथ्रोपिक। फिर 16 है आउट ऑफ द नॉर्म, और जो बिल्कुल अलग हो, सेंटर से जो बाहर हो, तो डेट वॉज कॉल्ड एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। वन हु प्लेस अराउंड, तो ये फिलेंडर। अराउजिंग सेक्सुअल डिज़ायर, जो सेक्सुअल डिज़ायर को अराउज करता हो, तो वो क्या कहलाता है, एफ्रोडिसिक या एफ्रोडाइजिकल, एफ्रोडाइजिक या एफ्रोडाइजिकल। फिर 19 है साइंस ऑफ द मैनर्स इन विच ग्रुप्स फंक्शंस, साइंस ऑफ द मैनर्स इन विच ग्रुप फंक्शंस, ये कहलाएगी सोशोलॉजी। सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पीपल, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को पीपल के कॉन्टैक्ट से जो है अलग कर दे, बिल्कुल जो अकेला रहना पसंद करता हो, तो वो कहलाएगा ए सोशल, ए सोशल। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है जो पिछले हमने पढ़ा था रिवाइजन, उसका जो है रिवीजन है, उसको हम रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द स्टार्स एंड अदर हेवनली फिनोमोना, जो स्टार्स और जो अलग जो हेवनली जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब की जो को जो स्टडी करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। स्टूडेंट ऑफ प्लांट लाइफ, जो प्लांट लाइफ का स्टूडेंट होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बोटनिस्ट। जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स, और बायोलॉजिस्ट जो ऑल लिविंग बीइंग का होता है। स्टूडेंट ऑफ इंसेक्ट्स लाइफ, इंसेक्ट्स लाइफ के स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, तो ही वॉज कॉल्ड एंटोमोलॉजिस्ट। फिर फोर्थ, स्टूडेंट ऑफ द मीनिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ वर्ड्स, स्टूडेंट ऑफ द मीनिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट। एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू को एनालाइज करना, डेट इज कॉल्ड बायोप्सी। डेट विच अराउज सेक्सुअल डिजायर्स, डेट इज कॉल्ड एफ्रोडिसिक। नेक्स्ट सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग इज कॉल्ड ऑटोनोमस। पार्ट दैट रिप्रेजेंट द होल, एपिटोम। वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, तो डेट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। वन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डेट इज कॉल्ड फिलेंडर।